शाम ढलने के साथ ही रिया के छोटे से शहर में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। हवा में ठंडक घुल रही थी और कोयल की मीठी आवाज भी दूर हो चुकी थी। रिया अपनी दादी के बगल में बैठी थी। दादी एक डरावनी कहानी सुना रही थीं। बहुत साल पहले इसी शहर में एक बूढ़ा घंटे वाला रहता था। उसके पास एक जादुई घड़ी थी जो समय बताने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन एक रात बूढ़े घंटे वाले को लोभ आ गया और उसने घड़ी के रहस्य को उजागर करने की कोशिश की। उसी रात घड़ी टूट गई और शहर में अजीब सी घटनाएं होने लगीं। क्या हुआ दादी? क्या हुआ? चुप रहो रिया, कहानी अभी बाकी है। लेकिन दादी, मेरी दीवार पर टिकटॉक भी तो अजीब हरकतें कर रही है। रिया ने दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की तरफ इशारा किया। टिक-टॉक, दादी की पुरानी घड़ी, जिसकी सुइयां कई सालों से रुकी हुई थीं, अब तेजी से घूम रही थीं। एक भयानक चीख के साथ टिक-टॉक टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गई। कमरे में अंधेरा छा गया और एक ठंडी हवा ने रिया को कंपा दिया। दादी, मैं डर रही हूँ। घबराओ मत रिया, याद रखो बूढ़े घंटे वाले की गलती। लालच अच्छा नहीं होता। कमरे में अंधेरे में कोई चीज हरकत कर रहा था। रिया को हल्का सा स्पर्श हुआ, मानो कोई उसकी बांह पकड़ रहा हो। अचानक कमरे में एक हल्की रोशनी हुई और दीवार पर एक छाया दिखाई दी। यह एक छोटा लड़का था। उसकी आंखों में डर और उदासी थी। कृपया मेरी मदद करो, मुझे लोभ ने फंसा लिया है। तुम कौन हो? मैं बूढ़े घंटे वाले का बेटा हूँ। जब उसने घड़ी तोड़ी तो मैं उसके अंदर कैद हो गया। समय मेरे लिए रुका हुआ है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ, तुम्हें यह घड़ी ठीक करनी होगी, लेकिन याद रखो, लालच न करना। इसे सिर्फ इतना ही ठीक करना है कि समय चल सके। रिया ने हिम्मत जुटाकर टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें जोड़ने की कोशिश की। जैसे ही वह आखिरी टुकड़ा जोड़ने ही वाली थी, उसके मन में बुरा ख्याल आया। शायद मैं इस घड़ी का जादू अपने लिए इस्तेमाल कर सकती हूं। लेकिन तभी उसे दादी की बात याद आई। लालच अच्छा नहीं होता। रिया ने बुरा ख्याल हटा दिया और घड़ी को ठीक कर दिया। कमरे में फिर से रोशनी हो गई। छोटा लड़का खुशी से मुस्कुराया और वक्त के साथ फीका पड़ गया। तुम ठीक हो गए। धन्यवाद रिया, तुम बहुत बहादुर हो। याद रखो, लालच हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। छोटा लड़का गायब हो गया और घड़ी की सुइयां चलने लगीं। रिया को पता था कि उसने सही काम किया है, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि उसके पास अभी भी कहानी अधूरी है। वह दादी के पास गई, जो अब नींद में थी। रिया ने उसे जगाया और बताया कि क्या हुआ था। तुम बहादुर हो रिया, दादी ने स्नेह से कहा। तुमने न सिर्फ छोटे लड़के की मदद की, बल्कि खुद को भी लालच से बचाया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दादी। घड़ी तो चलने लगी है, लेकिन उसका जादू क्या खत्म हो गया? नहीं रिया, जादू अभी है, लेकिन अब यह सिर्फ अच्छे के लिए काम करेगा। अब यह घड़ी किसी की गलत इच्छा पूरी नहीं करेगी, बल्कि जरूरत के समय मदद करेगी। कैसे दादी? वह समय बताएगी रिया। अगले कुछ दिनों में रिया ने देखा कि टिक-टॉक वाकई जादुई है। जब रिया बीमार पड़ी, तो घड़ी ने दादी को जगाया। जब उसकी बिल्ली पेड़ पर फंस गई, तो घड़ी ने रास्ते दिखाया। रिया ने सीखा कि असली जादू किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और मदद करने की इच्छा में होता है। एक रात रिया ने देखा कि टिक-टॉक की घंटियां बज रही हैं। जैसे ही घंटियां बजीं, शहर के बाहर एक जोरदार आवाज आई। पता चला कि बाढ़ आ गई है और लोग फंस गए हैं। रिया ने अपने पिता को जगाया और बताया कि क्या हुआ। रिया के पिता, जो शहर के हेड कांस्टेबल थे, तुरंत बचाव दल लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की तरफ निकल पड़े। सुबह तक बाढ़ का पानी कम हो गया और सभी लोग सुरक्षित थे। रिया को बहुत खुशी हुई
कि टिकटॉक की मदद से इतने लोगों की जान बचाई जा सकी। उसने सीखा था कि लालच से दूर रहना और दूसरों की मदद करना ही असली जादू है। जीवन का पाठ। लालच हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। अच्छे कर्मों और मदद करने की इच्छा ही असली जादू है।